अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सरकार बामुकाबला कैदी नंबर 804। जो लोग समझ रहे हैं कि गेम ओवर हो चुकी है, वो अपना दिमागी तवाज़ुन जाकर चेक करा लें। हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। गो के कप्तान जिस वक्त जेल में है, उनका 70% खानदान इस वक्त पाबंदे सलासल है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस वक्त कप्तान और उनके 70% खानवादे के लोग जेल के अंदर हैं, लॉकअप में हैं, पाबंदे सलासल हैं, रिमांड के ऊपर हैं, एंड उस वक्त उनके एक हवाई उर्तगल ने एकदम कारवां छोड़ा और खुद को फ्रेश करने के लिए केपीके हाउस जाना ज्यादा मुनासिब समझा। तारीख इस चीज को हमेशा के लिए याद रखेगी कि एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर यह वाकया हुआ था, उसके ऊपर बाद में जस्टिफिकेशन भी दी जाती रही कि वो जो करते रहे ठीक करते रहे। आज के व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि अगले 10 रोज कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से हालात हैं जिनके डॉट्स कनेक्ट होके खान साहब और उनके खानदान के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, और पीटीआई के लिए क्या वायबल होना चाहिए बतौर यंग लीडर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मौजूद हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल कौन सी चीज है जिसको वो आसानी से कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैंने ये डिस्कस करना है। इसके अलावा अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना। एक और गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन जहां नहीं मिलते वहां मिल जाया करेंगे। बहुत दफा होता है फायरवॉल की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाख सब्सक्राइबर्स थोड़ी देर पहले मेरे यूट्यूब चैनल ने मुकम्मल कर लिए हैं। अगर फायरवॉल, वो कहते हैं ना, अंधी और गंदी गलीज डॉल्फिन का हमें सामना ना करना होता तो अब तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्रॉस कर चुके होते, जिस स्पीड से काम हो रहा था और जितना ऑथेंटिक स्टोरीज में दे रहा था। लेकिन फिर भी चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, जो अल्लाह ने करना होता है बेहतर करना होता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती रहे। इससे पहले कि मैं क्रॉस डाइसेक्ट करूं सारे मामले को, तातरीन जो हैपनिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो गिरफ्तार हुए, उनके साथ क्या हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कर सबसे ज़्यादा पिसता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सबसे बड़ी खबर यह आई कि पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार पीटीआई के 2 रुकने सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब खान और मलिक लियाकत का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, रजाकार और बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमजद खान को पेशावर में उनके घर से नामालूम मुकाम पर मुबैना तौर पर मुंतकिल किया गया है। करीबी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब पुलिस एहलकार तस्दीक के लिए घर से लेकर गए, जिसके बाद वो वापस नहीं आए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो कि सेकंड इन कमांड हो सकते थे आफ्टर अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति साहब, उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल साहब, इन दोनों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान हैं, उनके हवाले से। फिर आज कुछ मनाजिर हमने देखे, वो ये कि जो हुकूमत है वफाक की या सूबाई, वो जो लोग गिरफ्तार हैं उनको किस अंदाज से बतौर दहशतगर्द प्रेजेंट कर रही थी। सरों के ऊपर कपड़ा, वैसे तो ये फैशन है, कोई भी पकड़ा जाए उसके सर के ऊपर कपड़ा डालकर उसको पेश किया जाता है, लेकिन जिस हारे या जीते हुए लश्कर का कमांडर जो कि गंडापुर साहब थे, वो कारवान अचानक छोड़कर चला जाए किसी भी वजह से, तो फिर पीछे जो ख्वातीन पकड़ी जाती हैं उनको आप माले गनीमत, और जो मर्द पकड़े जाते हैं उनको दहशतगर्दी समझेंगे। ये खासा है थर्ड वर्ल्ड का। इट इज नॉट अबाउट ओनली अली अमीन गंडापुर, इस थर्ड वर्ल्ड का ये खासा है, तीसरी दुनिया का। उसमें बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है, मालदीव, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां यही होता है, और फिर ऐसा ही हुआ करता है। ये बहुत अफसोसनाक है लेकिन रियलिटी है।
اور اس کا میں کہتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست ایک قول مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دریا فرات کے کنارے کوئی ایک شخص بھی بھوکا مرے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا, کیونکہ وہ حکمران وقت ریاست کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور اس وقت جتنے بھی تمام واکرز تھے یا عوام تھی جو کمانڈ لیڈ کر رہی تھی اس کے پیچھے کھڑے تھے, اور کمانڈ لیڈ کر رہی تھی KPK کی قیادت, دیٹ از گنڈاپور صاحب, تو ان کی تمام تر ذمہ داری یا اس کا تمام تر جو نزلہ یا ملبہ ہے, ان بچوں جو کہ انوسینٹ ہوں گے اکثر ان میں سے, ان کو نہیں ہوگا پتا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے, جو گرفتار ہوئے, جو خوشی سے گرفتار ہوئے, جو نعرے لگاتے رہے, دس از انفارچونیٹ, دس از انفارچونیٹ. بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ. اور پھر ان کو لیڈر لیس چھوڑ دینا, وہ پھر بھی نکلیں. اور یہ خاصا ہے PTI کا ویسے ان کے ساتھ جو بھی اچھائی کرتا ہے, پبلک کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ILF فورم کے اوپر اب بنایا گیا ہے, یہ کام شروع کر دیا گیا, کسی طرح سے ایکٹیویٹی کی جائے, لوگوں کے کیسز کو لڑا جائے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان مشکلات سے ہم بھی گزرے ہیں. ابھی اس وقت خود عمران خان صاحب کی فیملی, آدھی سے زیادہ فیملی اس وقت پابند اصلاح سے, علیمہ خان, دوسری بہن عظما خان, ادھر سے نورین خان کے صاحبزادے if I'm not wrong حسان نیازی, اس کے علاوہ اور بہت سارے ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو یہ والی چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی. علی امین گنڈاپور صاحب کی گرفتاری اور پھر ان کے سپیچ کے بعد 3 بڑے واقعات ہوئے. پہلا, عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں نارملی ہوا کرتی تھیں اور آج جو کیس ہونا تھا, سماعت جو ہونی تھی, اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا اور اس پر پابندی عائد لگا دی گئی. فی الوقت عمران خان کی بہنوں کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کر لیا گیا, اور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے جو اندر ہے اس کو بھی اپیرنٹلی سیل کر دیا گیا. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب کوئی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس سے تو آپ کوئی بھی بیان دلوا دیں. جیسے PTI کے جو ورکرز تھے جو پکڑے گئے, ان میں سے کچھ نے کیا بیان دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ آپ نے آنا ہے اور ہمیں آگ لگانے کے لیے پیٹرول فراہم کیا اور بتایا کہ وہ ذمہ دار ہے. ہمیں یہ بھی کہا کہ ڈی چوک کے سامنے ہر چیز کو آگ لگا دو, چاہے وہ پولیس والے ہی کیوں نہ ہو. گرفتار PTI کارکنوں کے بیانات جاری. اچھا, ان بیانات کی ویسے لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن نہ ہو جائے, اور کنفیشن کرانا بھی کوئی اتنا بڑا پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہوتا کوئی مسئلہ. پولیس خاص طور پر, میں جانتا ہوں کہ پولیس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم رپورٹ کرتے ہیں, ہم نے خود ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں, یہ تو اپنی جگہ کے اوپر. لیکن جو قیادت چھوڑ کر 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئی تھی اور پھر سپیچ کر رہی ہے اور پھر جسٹیفائی کر رہی ہے جو ایکٹ کیا ہم نے ٹھیک کیا, ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیا جسٹیفیکیشن ہے, وہ اس کے اوپر کچھ کہنا پسند کرے گی کہ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. گرفتار کارکنان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر انہیں پیش کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے, اب میں اس کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں کہ کیا جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر ڈاکٹر سیف صاحب نے بیان جاری کیا. وہ کہتے ہیں تمام پارٹی کارکنان کو کامیاب احتجاج پر مبارکباد دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کامیاب حکمت عملی کی بدولت PTI نے کامیاب احتجاج ریکارڈ کروایا. آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حکمت عملی کو کامیاب قرار دے رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی. میرے خیال میں وہ برہان انٹرچینج تک کی تو حکمت عملی وہ وائبل, پریکٹیکل اور ٹھیک نظر آ رہی تھی ان کی پارٹی کو لے کر. اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس کو بھی یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کیا گنڈاپور صاحب نے؟ نیچے کامنٹ کیجئے گا, مینشن کر کے کامنٹ کیجئے گا. احتجاج ریکارڈ کروایا. ہماری واضح پالیسی ہے کہ رینجرز اور فوج کے ساتھ مہاجرائی پیدا نہیں کرنی. برہما 72 انٹرچینج پر جعلی حکومت نے آرٹیکل 245 کے ساتھ رینجر اور فوج کی تعینات کی تھی. وزیر اعلیٰ کچھ کارکنان کے ہمراہ سنجانی انٹرچینج کے ذریعے ڈی چوک پہنچے جہاں وزیر اعلیٰ نے کارکنوں سے خطاب کیا. وزیر اعلیٰ نے کارکنوں سے خطاب کیا تھا ڈی چوک پہنچ کر. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا, میرے نالج میں نہیں ہے. اسٹینڈ می کریکٹڈ if it has happened, please correct me. وزیر اعلیٰ ساتھیوں سے مشاورت اور اگلا لائے عمل طے کرنے کے لیے پختونخوا ہاؤس گئے. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کے سامنے ہے. ہم نے کسی دھرنے کا نہیں کہا تھا, ہم نے صرف کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے اور ہم نے احتجاج کر کے دکھا دیا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو حکومت پنجاب ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا وہ بھی یہ ہوتے ہیں کہ غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. یہاں پر بھی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. ایک تو ڈی چوک آ کر انہوں نے کارکنان سے کوئی خطاب نہیں کیا, غلط بیانی ہے. دوسرا ان کی حکمت عملی کے اوپر کوشچن ہے بہت بڑا. اور تیسرا کس نے کہا تھا کہ آپ نے صرف احتجاج کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے؟ اگر یہ تھا
तो भाई इतना लाओ लश्कर लाने की क्या जरूरत थी, पेशावर में ही रखते ना उसको। इमरान खान साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि 10 तारीख के बाद तक इसको कंटिन्यू रखना है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि जब तक मेरी तरफ से हुक्म ना आए पीछे नहीं हटना। तो फिर ये क्यों हुआ? अब अगर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के इस एक्ट को एंडोर्स कर देते हैं आने वाले दिनों में, अव्वल तो जो मैंने खबर आपके साथ शेयर की सुबह वाले व्लॉग में, वो मेरे सोर्स के जरिए मेरी क्रेडिबल स्टोरी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, ये होता है कि एक इवेंट और ऐसा आ जाए, कोई ऐसी मीटिंग हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए और एंड टाइम पे वो अली अमीन गंडापुर साहब के सारे मामले को एंडोर्स कर देते हैं, तो फिर समझिएगा कि कहीं ना कहीं कोई मुतालबात के ऊपर ब्रेक थ्रू हुआ है जो अनाउंस नहीं किया गया लेकिन हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। देखें, अभी 1 घंटे पहले स्टोरी कुछ और थी, 1 घंटे बाद कुछ और थी, फिर 1 घंटे बाद कुछ और हो सकती है। तो इसको आपने जरूर समझना है। खबर अपनी जगह खबर रहती है उस वक्त के हिसाब से, लेकिन अगर उसमें कोई ट्विस्ट या टर्न आता है तो उसके पीछे मुहर्रिकात होते हैं, वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी था। अच्छा, इससे पहले कि मजीद ट्वीट्स शामिल करूं, मैं जरा बात कर लेता हूं इमरान खान साहब के लिए अगले 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं। 10 दिन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तरफ आईनी तरमीम के नाम के ऊपर मुजव्वज़ा गैर आईनी काम हो सकता है पार्लियामान के अंदर से। फिर अगर वो आईनी तरमीम वाला मामला हो जाता है तो मुझे तो नहीं लगता कि काजी फायज़ साहब को मजीद मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने जा रही है किसी भी तरह से। लेकिन अगर ये हुकूमत टिक जाती है तरमीम कराने के बाद, अव्वल तो इनका भी नहीं मुझे कोई चांस लग रहा, 2 जी का जाना ठहर गया, एक शहबाज शरीफ साहब और एक फाइज ईसा साहब, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ठहर गए बाई एनी मीन्स, सेकेंड ओपिनियन, तो उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब की फैमिली जो है ऑलरेडी वो पाबंद सलासल है, उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनका भतीजा भांजा, ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। तो हो सकता है कि फैमिली के कुछ लोगों का और खान साहब का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो। ये एप्रीहेंशन है, इसको आप मेरी ओपिनियन कह लीजिए, इसको आप मेरी इंफॉर्मेशन कह लीजिए, लेकिन जो हालात बना दिए गए हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये काउंटडाउन इमरान खान साहब के ब्लाइंड फॉलोअर के लिए है कि जो यूथ से ताल्लुक़ रखता है, यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से ताल्लुक़ रखता है, बाकी जो तंजीमें हैं पीटीआई की, लॉयर्स फोरम है यंग लॉयर्स का, उनसे ताल्लुक़ रखता है। अगर आप लोग इस चीज़ जो मैटर है इसके ऊपर खामोशी से बैठ गए तो फिर आने वाले 10 रोज़ के बाद आप अपने हाथ मल रहे होंगे क्योंकि हालात आपके दस्तरस से बाहर जा चुके होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जब तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करते कि उन 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, अगर वो उसके ऊपर क्लियरली बात कर देते हैं, या जब तक वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते कि उन्होंने जो किया उसका डैमेज पूरी पार्टी और खान साहब को हुआ है, तब तक उनकी किसी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आज बड़े इमेजेस हमने देखे, हमने देखा कि बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हैं और मौलाना साहब को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ना कि इनकी मुशावरत कॉन्फ्रेंस हो रही है गज़ा के मामले के ऊपर, जिस वक्त मुल्क के अंदर गज़ा के ऊपर नाम लेने के ऊपर लोगों की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। तो बड़ी बात है जी, पाकिस्तान में हो सकता है। इल्ज़ामात तो किसी के ऊपर कभी भी लग सकते हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो जो है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हम उसी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पाकिस्तान के कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसके ख़त्म करने के बाद इमरान खान साहब ने साफ कहा था कि मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, कोई डील नहीं करूँगा। तो अब जो आ रहे हैं तो उसके ऊपर वो जितना उस वक्त मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर कह रहे थे कि खान ऐसा क्यों कर रहा है, खान ऐसा क्यों कर रहा है, तो अब वो कोई जवाब देना पसंद करेंगे। चले, अच्छा है, ठीक है, आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन वेयर इज द मैटर ऑफ कश्मीर? ये मेरा सवाल है, क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है जी। अच्छा जी, कुछ वायरल ट्वीट्स। हामिद मीर साहब का ट्विटर हैंडल खामोश है। इरशाद भट्टी कहते हैं हम अली अमीन गंडापुर को पुलिस रेंजर्स फौज से आंख से बचाकर दीवानावार हर रुकावट अबूर करके और अपने लोगों को डंडों, आंसुओं, गैसों और बारिशों के सुपुर्द करके केपी हाउस में चाय पीने के लिए जाने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं इमरान खान से मुलाकातें बंद और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद सील। आज की 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स कहानी खोल रही है। साबिर शाकिर ने एक एक्टिविस्ट हैं हैदर सईद, उनकी तस्वीर शेयर किया उनकी मां के साथ और कहा देखें इनकी हालत, फिर भी ये खड़े हुए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। और या मकबूल जान साहब पाबंद सलासल हैं, जबकि सरम जावेद कहती हैं कि मेरे ऊपर मजीद केसेस चला दिए, इन्होंने पता नहीं कब मेरी जान छोड़ेंगे। सारे मामला अपनी जगह पर। वन थिंग, इमरान खान इज PTI एंड PTI इज इमरान खान। बीच में जो भी है सब धोखा है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।